ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विगत कक्षा में निर्विकल्पक समाधि योग की चर्चा हुई और निर्विकल्पक समाधि योग को प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी तक चर्चा पूर्ण हुई। अब वह ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, निर्विकल्पक समाधि में गया, तब जब वह निर्विकल्पक समाधि से बाहर आता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, आज वेदांत सार में यह कक्षा होनी है। वेदांत सार की पंक्तियों के अनुसार क्रमशः अयम तो वित्थान समय मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मान्द्या अपटुत्व आदि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण असनाया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आर्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थो न पश्यति। कारण यह जो निर्विकल्पक समाधि से बाहर आया है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है और उस आत्म साक्षात्कार के अनंतर इस जगत के व्यवहार में आता है, तो उस समय में यह जो मांस शोणित पुरीष आदि से युक्त शरीर है, इस शरीर के द्वारा आंध्य मांद्य अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्राम है, जो अंधी है। आंध्य मतलब जो अंधी है, मांद्य बने जिनमें मंदता है। तो आंध्य और मांद्य तथा जिनमें पटुता नहीं है, अपटुत्व आदि भाजन इन इंद्रिय समूहों के द्वारा असनाया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आर्ध फलानि च पश्यन्नपि बाह्यत्वात् परमार्थो न पश्यति। कह रहे हैं कि इस इंद्रिय समूह से जो इंद्रियां मंद हो गई हैं, जो अंधी हैं, जिनमें पटुता नहीं है, ऐसी इन इंद्रियों से युक्त शरीर के द्वारा जो भोजन असनाया भोगने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, पिपासा पानी पीने की इच्छा, शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणे जो शोक मोह आदि का अनुभव करने वाला अंतःकरण है, उस अंतःकरण के द्वारा भोजन की इच्छा पर भोजन कर लेता है, पानी पीने की इच्छा में पानी करता है। यह क्यों करता है? तो कह रहे हैं कि इस अंतःकरण के द्वारा जो पूर्व पूर्व वासना के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, जो कर्म किए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, उन कर्मों से भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरुद्ध फलानि, और जो भोग किए जाने हैं ऐसे वे कर्म जो आरंभ हो चुके हैं, जिनके प्रारंभ के कारण यह शरीर जो है प्राप्त हुआ है। यहाँ इस आरब्ध को समझने के लिए ये तीन चीजें समझ लेनी आवश्यक है। पहला ये कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। वेदांत दर्शन में कर्म का तीन स्वरूप मान्य है। पहला संचित कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म,
और तीसरा है आरब्ध कर्म या प्रारब्ध कर्म। तो कहा प्रारब्ध कर्म, इसको जानने के लिए पहले संचित कर्म क्या है, फिर क्रियमाण कर्म क्या है, और तब समझ में आएगा प्रारब्ध कर्म क्या है। संचित कर्म ये हैं, वो हैं जो हमने जन्म जन्मांतर में अनेक जन्मों में बहुत प्रकार के कर्म किए, उन कर्मों का सारा फल संचित हो गया है, अनेक जन्मों का है। जब शरीर त्याग करने के बाद सूक्ष्म शरीर रूप जीव नए शरीर को ग्रहण करने चलता है, तो उस समय वे सभी संचित कर्म एकत्रित होकर अपना फल देने की इच्छा से प्रकट होते हैं। उनमें जो सर्वाधिक सशक्त होता है, जिसका जो फल देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे सशक्त है, जो उसका फल देने के लिए यह शरीर प्राप्त होता है। तो जिस कर्म का फल देने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर के साथ वह कर्म प्रारंभ जो हुआ फल देने के लिए, उस कर्म का नाम प्रारब्ध है। तो संचित कर्म हो गया, प्रारब्ध संचित में से जो यह कर्म देने, जो यह शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह शरीर है, जिस भोग को भोगने के लिए यह प्रारब्ध है। और इस समय, इस जीवन के प्राप्ति के बाद जो कर्म किए जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उन कर्मों का नाम क्रियमाण कर्म है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है, वह जो अपना फल देना आरंभ कर दिए हैं, ज्ञानी का भी ज्ञान होने के बाद भी, उदाहरण के रूप में एक बात जानने के लिए कि प्रारब्ध कर्म की स्थिति क्या है। ज्ञान होने के बाद सारे संचित कर्मों का समापन हो जाता है। प्रारब्ध कर्म भी कोई फल देने की, ये क्रियमाण कर्म भी फल देने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन प्रारब्ध कर्मों की स्थिति भिन्न है। उसके लिए एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि प्रारब्ध कर्मों की स्थिति वैसे ही है जैसे कोई धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने जाता है और उसमें से एक तीर निकालता है, उस तीर को धनुष बाण पर चढ़ाता है और किसी लक्ष्य पर, किसी मृगादि पर उस तीर को छोड़ता है। छोड़ने के बाद भीतर समझ में आता है कि निरीह निरपराध की हत्या क्यों की जाए, ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने तरकस के सारे तीर फेंक देता है। अब वो तीर नहीं चलाएगा, लेकिन जो तीर धनुष से छूट गया है वह तो लक्ष्य तक जाएगा। ठीक यही स्थिति प्रारब्ध कर्म की है। प्रारब्ध कर्म वह है जो तीर धनुष से छूट गया है। जिस कर्म के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो अपना फल दे रहा है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो उस आरब्ध हुए कर्म से जो हमको सुख दुख इस शरीर का मिलना है, उससे जो क्षुधा आदि के लिए आवश्यक भोग भोगे जाते हैं, उन अंतःकरण के द्वारा जो सुख दुख की अनुभूति होती है, पूर्व वासना के द्वारा क्रियमाण जो कर्म इस समय जो किए जा रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, वो होते हैं। उनका जो भोग है, वो भोग भी भोगते हुए वो ज्ञान अविरुद्ध, ज्ञान से विरोधी जो नहीं है, ऐसे आरब्ध फलों को भोगता हुआ, देखता हुआ भी, चूंकि ज्ञान से वो सब बाधित है, बाधित होने के कारण परमार्थ तो न पश्यति, परमार्थ रूप से उसे नहीं देखता है। परमार्थता उनसे सुखी दुखी नहीं होता है। जन सामान्य की दृष्टि में सभी लोगों की तरह ही भोजन पान आदि करता हुआ, जीवन जीता हुआ भी वह अन्य लोगों की तरह उनसे बंधा हुआ आसक्त नहीं होता है,
उनके सुख दुख का उस पर असर नहीं होता है, यद्यपि ये कर्म उस छूटे हुए तीर के समान अपना फल देते हैं, तो वह प्रारब्ध के अनुसार शरीर के जो प्रारब्ध कर्म शेष हैं उनको भोगता हुआ भी मुक्त जैसा ही रहता है। उदाहरण के लिए ग्रंथकार एक उदाहरण देते हैं, यथेन्द्र जालम इदमिति ज्ञानवान तदिंद्र जालम पश्यन्नपि परमार्थम इदमिति न पश्यति। जिस प्रकार से इंद्रजाल को देखने वाला ज्ञानी यह जानकर कि यह इंद्रजाल है, ये केवल दिखावा है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ऐसा ज्ञानी समझते हुए उस इंद्रजाल को देखते हुए भी उस सबको मिथ्या समझता है। उसी प्रकार से यह जो ज्ञानवान ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, उस निर्विकल्पक समाधि से जगत में व्यवहार में उतरने पर भी सारे व्यवहार करता हुआ भी नहीं करता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। सचक्षुर अचक्षुरिव सकर्णो अकर्णिव इत्यादि श्रुते, श्रुति ने भी कहा है कि आंखें होते हुए भी वह जगत को देखते हुए भी मानो नहीं देखता है, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता है, क्योंकि उनकी वासनाओं में वह फंसा हुआ नहीं होता है। उक्तम चा, और यही बात यह शास्त्र में कही भी गई है। सुषुप्तवज्जागृतियो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः सात्मविन्नान्यति हि निश्चयः। कहा, जो जागते हुए भी सुषुप्ति में रहने के समान देखते हुए भी नहीं देखता है, द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, इस जगत का द्वैत देखते हुए भी उस अद्वय चैतन्य परमात्मा में विद्यमान रहता है। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च, और उस प्रकार द्वैत में जो कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को उस प्रकार करता हुआ भी उनसे भीतर से उनमें सारी वासनाओं से मुक्त होने के कारण निष्क्रिय जैसा होता है। सा आत्मवित्, वही आत्मवित् है, नान्यः इति हि निश्चयः। दूसरा जो इस प्रकार से उस वासना में फंसा हुआ है, उसमें आसक्त है, वह आत्मवित् नहीं है। आत्मवित् उस ज्ञान होने के बाद इस जगत में व्यवहार करता हुआ भी जगत के व्यवहार से अंतः स्थित चैतन्य में स्थित होता है, आत्मरूप में आत्मस्वरूप में निष्ठावान होता है। जगत में द्वैत देखता हुआ भी उस निरंतर अद्वैत परमात्मा में अब अद्वैत स्वरूप में स्थित रहता है। यह आगे कह रहे हैं, अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम एव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत् शुभ वासना नामेव अनुवृत्तिर्भवति। शुभाशुभ कह रहे हैं कि अस्य ज्ञानात् पूर्वम, जब इस परमेश्वर का, इस आत्मस्वरूप का, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मस्वरूप का उसको बोध नहीं हुआ था, निर्विकल्पक समाधि में जाकर के उस परम सत्य को उसने नहीं जाना था, उसके पहले जो विद्यमान अनेक प्रकार के आहार विहार आदि शुभ वासनाएं उसमें थीं, उन शुभ वासनाओं का ही अनुवर्तन होता है, वो शुभ कार्य ही उससे होते हैं। पूर्व की जो शुभ वासनाएं थीं, उन वासनाओं के कारण ब्रह्मज्ञानी से वो शुभ कार्य होते रहते हैं, यद्यपि वो उसमें आसक्त नहीं है, उससे विमुक्त है। अथवा शुभाशुभयोर उदासीन्यम वा, यह शुभ वासना, यह शुभ कार्य है, यह अशुभ कार्य है, इनसे पूरी तरह उदासीन होकर के शुद्ध चिन्मय स्वरूप में स्थिर रहते हुए सामान्य व्यवहार पूरी तरह से उदासीनता पूर्वक करता है। तदुक्तम, यही बात यह इस श्लोक द्वारा भी कही गई है। बुद्ध्वा अद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनाम तत्त्वदिशां चैव
को भेदो असुचि भक्षण। कहा भाई, यदि अद्वैत तत्व को जान लिया, उस परम तत्व को जानने के बाद यथेष्ट आचरण कर रहा है, मनमानी कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो उसकी स्थिति सुनाम तत्वदशाम चैव को भेदः। तब फिर एक कुत्ते में, असुचि भक्षण करने वाले कुत्ते में और इस ज्ञानी में क्या भेद रह जाएगा? यदि वो असुचि भक्षण ही करता है, मतलब वह असुचि भक्षण नहीं करता, उसमें शुभ वासनाओं का ही उदय होता है, उससे शुभ कार्य ही होते हैं। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा सात्मज्ञो न चेतरः। ब्रह्मवित् इस प्रकार से मुक्त होकर के, स्वरूप में स्थित होकर के सत्कार्य उससे होते हैं, वह बिना किसी वासना के सत्कार्य पूर्व वासना के आधार पर होते रहते हैं, लेकिन वह असुचि भक्षण आदि या गलत कार्यों को उससे होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले ही साधना के पूर्व ही वह अच्छे कार्यों से करते हुए ही इस ब्रह्म ज्ञान तक आया है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के अनंतर उससे शुभ कार्य हो यह ही संभव है, अशुभ कार्य की कोई संभावना नहीं रहती है। ग्रंथकार कह रहे हैं, तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वैष्टित्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवद अनुवर्तन्ते। जब वह ब्रह्मज्ञानी स्वरूपनिष्ठ निर्विकल्पक समाधि में पहुंच जाता है और उससे आने के बाद इस जगत में रहते हुए भी उस ज्ञानी के द्वारा अभिमान रहित ज्ञान के जो साधन हैं, अद्वेष्टि, द्वेष न करना आदि, यह जो सद्गुण हैं उसमें अलंकार की भांति रहते हैं। तदुक्तम, उसका अनुवर्तन करते हैं, उस ज्ञानी का अलंकार की भांति अनुवर्तन करते हैं। तदुक्तम, जैसा कि यह कहा गया है, उत्पन्नात्मावबोधस्य हद्वैष्टित्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः इति। कहा, आत्मबोधस्य उत्पन्नात्मबोधस्य, जिसमें आत्मबोध उत्पन्न हो गया है, उसका अद्वैष्टित्वादयो गुणाः, जो अद्वैष्टि, द्वेष न करने आदि के जो सद्गुण हैं, वो बिना किसी अयत्नतः भवन्ति, अस्य अयत्नतः भवन्ति, इसमें बिना किसी प्रयास के होते हैं। न तो साधन रूपिणः, अब वो उसके लिए साधन नहीं है, बल्कि स्वभावगत हो गए हैं। शरीर है इसलिए हो रहे हैं, सिद्धि तो उसको हो गई है, साधन तो तब तक थे वो जब तक सिद्धि नहीं हुई थी, आत्मस्वरूप का लाभ जब तक नहीं हुआ। जब आत्मस्वरूप का लाभ हो गया तो यह सब गुण उसमें केवल स्वभावगत हैं, वह बिना किसी प्रयास के आते हैं, जबकि साधना अवस्था में इन गुणों को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वो बिना किसी प्रयत्न के ही स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परीक्षा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फल फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनाम अवभासकः संस्तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम विनाशात् परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते। करें किम बहुना, क्या बहुत कहा जाए। अयम देह यात्रा मात्रार्थम, यह देह यात्रा मात्र के लिए इच्छा अनिच्छा परीक्षा प्रापितानि, इच्छा से अनिच्छा से अथवा किसी अन्य की इच्छा से प्राप्त हुए सुख दुख लक्षण वाले आरब्ध फलानि, जो फल आरंभ हो गए, प्रारब्ध ने के कारण जो फल होने हैं, शरीर जहाँ तक जाना है, तो वह जो आरब्ध फल हैं उनका अनुभव करता हुआ अंतःकरण आभासादि नाम,
अवभासक, अंतःकरण के जो आभास हैं सुख दुख उनका अवभासक होता हुआ सन तद अवसाने, जब वह शरीर के अवसान का समय आता है, प्रत्यक आनंद पर ब्रह्मणि प्राणे लीने, प्रत्यक आनंद स्वरूप पर ब्रह्म में प्राण लीन होने पर सती अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात, प्रत्यगानंद रूप पर ब्रह्म में प्राण लीन होने पर अज्ञान उसके कार्य और उसके संस्कारों का भी विनाश हो जाने के कारण परम कैवल्यमानम, परम कैवल्यम आनंदैक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंडम ब्रह्म अवतिष्ठते। परम कैवल्य आनंद एक रस अखिल भेद प्रतिभास रहित, जितना भी द्वैत का भेद है उस सारे भेद के प्रतिभास से रहित अखंड जो शुद्ध ब्रह्म है वह ही शेष रह जाता है। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, उसके प्राण कहीं फिर नहीं जाते, कोई जन्म लेने का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं सब जगह विद्यमान शुद्ध चैतन्यात्म स्वरूप में परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। विमुक्तश्चा विमुच्यते, और वह विमुक्त होकर के मुक्त हो जाता है। इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा इस तथ्य को बताया गया है। इतना कह करके वेदांत सारकर्ता ने इस ग्रंथ को पूरा कर दिया है। इस प्रकार यह ग्रंथ वेदांत सार आज पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।